अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर हिट मरले की जंग का आगाज़ हो चुका है, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम ने अपने सफ़र का आगाज़ आयरलैंड से किया। पाकिस्तानी टीम 6 या 7 मई को आयरलैंड पहुंची, वहां पर सीरीज़ खेलने के बाद इंग्लैंड पहुंची, वहां पर सीरीज़ हारने के बाद अमेरिका पहुंची और फिर उसके बाद सुपर हिट मरले में क्वालिफाई ना कर सकी और बाद वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। टीम पाकिस्तान ने शायकीन क्रिकेट को बहुत मायूस किया और इस तरह पाकिस्तान पे काफ़ी तनकीद भी हुई। पाकिस्तान का इस सफ़र तकरीबन 1 महीना 10 दिन का रहा। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेला, जिसमें से 1 मैच हार गया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेला और सीरीज़ हार गया, और उसके बाद इंडिया से भी मैच हार गया, यूएसए से भी मैच हार गया और सुपर हिट मरले में क्वालिफाई ना कर सका और वापसी का रुख कर लिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? जैसे कि हम सब जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की सुपर हिट मरले की जंग का आगाज़ हो चुका है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी टीमें आगे क्वालिफाई कर सकते हैं और कौन सी टीमें आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते? वालेकुम सलाम वजिया, कैसी हैं आप? आपका पहला सवाल ही बड़ा मासूमाना है कि कौन कौन सी टीमें आगे क्वालिफाई कर सकती हैं और कौन सी बाहर हो सकती हैं सुपर 8 मरहले से। देखिए वजिया, आपने पहला मरहला, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठा था तो हम हर पिछले मरहले को मैच ब मैच कवर कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कितना बारीकी से छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया या फिर टफ़ टाइम दिया और बाहर कर दिया। जैसा कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है, उसी के साथ श्रीलंका बाहर हो चुका है, उसी के साथ न्यूजीलैंड बाहर हो चुका है। ये ऐसी बड़ी टीमें हैं जो आगे जाने की सलाहियत रखती हैं, क्वालिफाई करने की सलाहियत रखती हैं, बड़े मैच में जीतने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन फिर भी बाहर हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ जितनी भी छोटी टीमें बाहर हुई हैं, 8 टीमें आगे गई हैं, 12 टीमें बाहर हुई हैं, लेकिन वो छोटी टीमें थीं, उनमें से कुछ टीमें आगे चली गई हैं, कुछ टीमें बाहर हो गई हैं, लेकिन बड़ी टीमों में से बड़ी टीमें भी आगे गई हैं, लेकिन बड़ी टीमें बाहर भी हुई हैं। अब 8 टीमें हैं। 8 टीमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। जो एक ग्रुप है वेस्ट इंडीज़ का, इंग्लैंड का, जबकि दूसरा है यूएस। 2 टीमें होंगी, जबकि 2 टीमें और हैं यूएसए और साउथ अफ्रीका। ये एक ग्रुप हो गया। जबकि दूसरे ग्रुप में इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इन दोनों ग्रुप्स में से 2-2 टीमें आगे जाएंगी सेमीफाइनल के लिए और फिर सेमीफाइनल खेल के फाइनल खेलेगी। अब जिस तरह से आपने सवाल किया है कि कौन कौन सी 2 टीमें आगे जा सकती हैं, देखिए भैया, अनबिलीवेबल है क्रिकेट, और जिस तरह से पिछले 1-2 हफ्ते में हुई है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया है। यूएसए ने टफ़ टाइम भी दिया है। देखें आप, जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ है वो टफ़ टाइम दिया है यूएसए ने, और उसी के साथ साथ इंग्लैंड ने अब वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया सुबह सवेरे। अब मैच होने जा रहा है दूसरे ग्रुप्स का, लेकिन देखें इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे, हम अगर कह दें कि यूएसए बाहर हो जाएगा और पहले ग्रुप में से इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ आगे जाएगा या फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड आगे चला जाएगा, क्योंकि पहले मैच ये जीत चुके हैं, तो इनके आगे जाने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। लेकिन ये जाते हैं या नहीं जाते, ये डिपेंड करता है अगले मैचों पे कि अगले मैचों पे ये अगली टीमें क्या क्या परफॉर्मेंसेस देती हैं। उसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान को हम किसी सूरत छोटी टीम नहीं कह सकते। इंडिया वैसे बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया वैसे बड़ी टीम है, और उसी के साथ साथ बांग्लादेश भी जिस तरह से बॉलिंग करके आई है, अपने आप को सुधार के आई है, अपने आप को जिस तरह से बेहतर करके आई है, ये भी इसी तरह से बड़ी टीमों में शामिल है। और जिस तरह से पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप पे अगर हम आज की पेशेंटगोई करें कि प्रेडिक्शन करें तो ज़ीशान, आप अपनी प्रेडिक्शन बता दें कि कौन सी 4 टीमें आगे जा सकती हैं। देखिए वजिया, प्रेडिक्शन जो होती है ना, ये अगर मगर पे भी होती है, दूसरा ख्वाहिश पे भी होती है, तुक्का भी होता है और स्टैट्स पे भी होती है। मैं अगर दूसरा तारे भी देख के जो करते हैं वो है, मैं अगर चाहूँ तो मैं ख्वाहिशात पे मबनी कर सकता हूँ। स्टैट्स जिस तरह से उलट पुलट हुए हैं पिछले ग्रुप स्टेज मरहले में, तो उस पे तो मैं कम अज़ कम नहीं करूँगा। मैं अपनी ख्वाहिश पे करूँगा और साथ के साथ तुक्का भी लगाऊंगा कि कौन कौन सी टीमें आगे जा सकती हैं। अगर हम पहले ग्रुप के मैचों की बात करें, पहले ग्रुप की बात करें तो उसमें से तो साउथ अफ्रीका और
इंग्लैंड दोनों को, क्योंकि पहला मैच दोनों जीत चुके हैं, दोनों को एज हासिल है, तो मैं भी यही चाहता हूँ ये दोनों टीमें आगे जाएं और दोनों क्वालिफाई करें सेमीफाइनल के लिए। जबकि अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो उसमें से मैं चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आगे क्वालिफाई करे, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया को हमेशा वर्क करके आती है। मैं उसकी मेहनत की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक निज़ाम है, आप किसी भी क्यों इन टीमों को आपने सेलेक्ट किया, क्यों आप चाहते हैं कि ये टीमें आगे जाएं? देखें, अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से पिछले 2 सालों में अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है, मज़ा आता है इनके मैचेस देखते हुए और दिल करता है ये क्वालिफाई करें और ये ही क्रिकेट देखते रहें शायकीन क्रिकेट के। और शायकीन क्रिकेट ऐसी क्रिकेट देखना चाहते हैं जोश वाली, जज्बे वाली, मेहनत वाली और इम्प्रूवमेंट वाली क्रिकेट। तो मैं अफ़गानिस्तान को इस हवाले से वोट दूंगा। और अगर बात करें दूसरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट छोटी मोटी क्रिकेट नहीं है, बहुत बड़ी क्रिकेट है। और उसी के साथ साथ वो वर्क करके आते हैं। किसी भी टूर्नामेंट से पहले उनका प्रॉपर वर्क होता है, हर टीम के बारे में उन्हें पता होता है किस टीम के साथ मैच आ सकता है, तो फिर उस टीम के साथ मैचेस के बारे में उनका वर्क होता है। आप पिछले किसी भी बड़े टूर्नामेंट को उठा के देख लें, वो प्रॉपर एक माइंड सेट के मुताबिक आते हैं, एक प्रॉपर वर्क के साथ आते हैं, ताकि पता चलता है कि ये मैच खेलने के लिए आए हैं और जीतने के लिए आए हैं। मज़ा आता है उनका मैच देखने में भी। और उसी के साथ साथ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की ये ख्वाहिश है कि देखें, जो साउथ अफ्रीका है ना, ये किसी भी बड़े टूर्नामेंट का फ़ाइनल मैच नहीं खेल सका। मैं चाहता हूँ कि ये आगे आए, ये फ़ाइनल तक जाए और फ़ाइनल जीतें। बड़ी टीम है, बदकिस्मती से ये पीछे हार जाती है, लेकिन ये बड़ी टीम है तो इसे चाहिए कि ये मैच जीते, आगे सेमीफाइनल तक को भी जीते और फाइनल में जाके वो चैम्पियन भी बने। मेरी ख्वाहिश तो ये है साउथ अफ्रीका की, और क्योंकि ये बदकिस्मती इस टीम की रही है, लेकिन ये टीम बहुत बड़ी है, मज़ा, अच्छी क्रिकेट खेलती है और जिससे मज़ा भी आता है देखने में। उसी के साथ साथ चौथी जो टीम है इंग्लैंड की टीम में बेसिकली जो खिलाड़ी है ना, वो अच्छे हैं। पीछे ग्रुप स्टेज में उनकी क्रिकेट अच्छी नहीं देखने में देख सके हम, बट उनकी टीम है, प्रॉपर गेम के साथ खेलती है, उनका डोमेस्टिक अच्छा है और खेलते हुए मज़ा आता है, स्कोर करते हैं, उनके मैचेस हाई स्कोरिंग होते हैं जो शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो मैं इस पर फुल एक तरह से रिमार्क्स दूंगा कि ये आगे जाएं 4 टीमें, और 4 टीमें आगे जाने के साथ साथ सेमीफाइनल हों और सेमीफाइनल में फिर फाइनल भी हो जाए। और बारबाडोस में फ़ाइनल होना है, देखते हैं वो कौन जीता। बट मेरी 4 प्रेडिक्शन यही हैं। पहली इंग्लैंड के साथ साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ज़िशान हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़िशान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे पूछ लेते हैं गुज़श्ता रात होने वाले मैच के बारे में। तो ज़िशान हमें बताइए, गुज़श्ता रात जो मैच हुआ है यूएसए और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, तो इस बारे में कुछ बताइए। जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ है, अनबिलीवेबल, छोटी टीम का एक बड़ी टीम के साथ मैच था। यानी कि साउथ अफ्रीका का मैच यूएसए के साथ था और यूएसए नामौलूद टीम है। उसने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया, पहले पाकिस्तान, फिर इंडिया, अब साउथ अफ्रीका। इंडिया से तो वो हार गया, लेकिन इंडिया को भी उसने थोड़ा अच्छा खासा टाइम दिया था, लेकिन पाकिस्तान से वो जीत गया। और साउथ अफ्रीका से भी उसने जो कल खेल पेश किया है, ये काफ़ी सीनियर खिलाड़ी थे और पिचेस में भी फ़र्क आ गया था। यूएसए की होम कंडीशंस भी नहीं थी, वरना यूएसए की होम कंडीशंस होती तो शायद यूएसए जीत जाता कल वाला मैच। अब देखिए कि पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 194 रन बनाए और 195 का टारगेट दिया, जबकि उसी में 74 रन जो शामिल थे डिकॉक के थे, विकेट कीपर के थे। और इसी के साथ क्लासन ने 36 बनाया और मार्करम ने 40 प्लस स्कोर बनाया। अब बात यह है कि बड़े प्लेयर थे, बड़े खिलाड़ी थे। आप देखिए किसी भी लीग में या किसी भी इंटरनेशनल में खिलाड़ी मारने वाले खिलाड़ी हैं। उसी के साथ जब यूएसए एक छोटी टीम का मुकाबला होता है तो फिर उनकी बॉलिंग को आप मार देते हैं स्कोर। जब यूएसए की बारी आई तो फिर उन्होंने भी
बहुत कोशिश की। हरमीत सिंह ने कोई 38 रन बनाए और उनके विकेट कीपर ने भी 80 स्कोर। एंड्रेस जो है उनके विकेट कीपर हैं एंड्रेस गॉस, उन्होंने 80 रन्स की इनिंग्स खेली और वो 174 तक ले गए अपनी टीम को। तो यूँ 176 तक यूँ उनके 18 रन से वो मैच से शॉर्ट हुए हैं और 18 रन से वो मैच हार गए हैं। लेकिन उन्हें मैं बेसिकली नंबर तो पूरे दूंगा उनकी मेहनत का, जिस तरह से वो खेल रहे हैं पिछले 20 दिनों में उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो शानदार रही है, उनको मैं नंबर तो पूरे देता हूँ। और लेकिन दरअसल बात ये है कि मैच अब नंबर्स पे नहीं रहना, मैच जो जीतेगा वही आगे जाएगा। सुपर 8 मरहला है, 3 में से कम 2 जीतने पड़ने हैं, फिर जाके आप आगे क्वालिफाई करेंगे। साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत चुका है पहला, और जबकि जो कि यूएसए अपना पहला हार चुका है। और उसी के साथ साथ सुबह सवेरे एक और मैच भी हुआ। सुबह सवेरे एक मैच में वेस्ट इंडीज़ ने 180 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने 181 रन बना दिए 17 इशारे कुछ में। तो यूँ इंग्लैंड भी अपना मैच जीत गया इस ग्रुप में से। फिर अब होगा मैच इनका आपस में, मतलब कि डिवाइड होते जाएंगे। इंग्लैंड का मैच रह गया है साउथ अफ्रीका और यूएसए के साथ, और वेस्ट इंडीज़ का भी यूएसए और साउथ अफ्रीका के साथ, जबकि साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ, और यूएसए का भी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के साथ। ये आपस में मैच खेलेगी और मैच खेलने के साथ साथ फिर होगा, फिर जाके पता चलेगा कि कौन आगे निकलता है, कौन आगे क्वालिफाई करता है। बट जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ है फुल नंबर है उसके यूएसए को, लेकिन पॉइंट जीत हार पे होते हैं, तो इसका मतलब है कि पॉइंट फिर साउथ अफ्रीका को ही जाएंगे क्योंकि वो जीत चुका है, और दूसरा इंग्लैंड को पॉइंट जाएंगे क्योंकि वो जीत चुके हैं। ज़ीशान सर हमें बताइए जो पाकिस्तानी टीम है ये मरलावार वापस आई है, कुछ प्लेयर्स जो हैं बाहर रुक गए हैं, कुछ प्लेयर्स आ गए हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह बनी है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, जब खेलने के लिए जाते हैं या कोई भी बड़ी सीरीज़ होती है, ये अभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हारने के बाद, बुरी परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी होता आया है। और खिलाड़ी अपने अपने, पहले तो यूँ होता था ना कि मैच खेल के आते थे और दुबई तक सारे एक साथ आते थे, फिर जिसने जहाँ जाना होता तो फिर दुबई से ही मूव होता था, और दुबई से जिसने कराची आना था कराची चला जाता, जिसने इस्लामाबाद आना इस्लामाबाद, जिसने पेशावर वो पेशावर, जिसने लाहौर आना होता तो वो लाहौर आ जाता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है कि 2-2 करके एक करके निकल रहे हैं, और बाबर आजम अभी तक आए नहीं हैं, नसीम शाह पहुंच चुके हैं, और उसी के साथ उस्मान खान भी आए, वहाब रियाज भी हैं। मतलब कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मतलब कि अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी फ़्लाइट लेके आ रहे हैं। ये बेसिकली जब टीम हारती है ना, तो टीम का कम्बिनेशन, वैसे आपको पता है ग्रुपिंग चल रही है टीम में, और उसी के साथ साथ खबरें तो आती रहती हैं ना सामने, और ग्रुपिंग के साथ साथ सियासत भी चल रही है। और सियासत में ऐसी है कि वो फिर एक दूसरे से खिलाड़ी बात नहीं करते, और जब एक दूसरे से बात नहीं करते, ये तो पाकिस्तानी टीम थी, अगर इन्हें किसी चीज़ का डर ना होता तो ये तो मैच भी ना खेलते एक ही टीम में। और जब ये मैच खेलने से इनकार करते तो इन्हें यकीन था कि इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता और शायद कभी टीम में शामिल ही ना किया जाता। तो इस वजह से ये मैच खेलते रहे हैं। लेकिन अगर ये बात नहीं कर सकते तो ये आगे ये कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से इनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो परफॉर्मेंसेस वाला, जब भी आप पीछे देखें तो जिसके जो होता है परफॉर्मेंस होती है, बुरी परफॉर्मेंस वाला हमेशा आगे पीछे हिले बहाने करके आवाम का गुस्सा ठंडा करके बाद में मुल्क में आता है, पहले नहीं आता। और ये अभी आवाम का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। देख ले पीछे जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो एक वीडियो वायरल हुई थी, जो जिम्बाब्वर जैसे नारे लगाए जा रहे थे, फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ एक हारिस रऊफ़ वाला वाक़या भी हुआ है। देखें ये वाक़यात तो होंगे, लेकिन इसकी मज़म्मत होनी चाहिए, क्योंकि फ़ैमिली के साथ नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, लेकिन फ़ैमिली के साथ जब इंसान होता है तो वो थोड़ा बहुत इस पे भरम रखना चाहिए, थोड़ा बहुत एहतराम करना चाहिए। ज़ीशान, अभी आपने जिक्र किया हारिस रऊफ़ के वाक़ये का, तो हारिस रऊफ़ के साथ क्या हुआ, ज़रा हमें भी बता दीजिए। देखिए भैया, बिल्कुल आपने सवाल किया है कि हारिस रऊफ़ वाला, हारिस रऊफ़ बेसिकली टीम होटल
अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तानी टीम से। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया को हराएगा, अमेरिका को हराएगा, आयरलैंड को हराएगा और पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करेगा। और जब भी पाकिस्तानी अवाम अपनी टीम से उम्मीदें लगाती है ना तो उनकी मोहब्बत उसी लेवल पे हो जाती है। तो फिर जब उनका उम्मीदों को पानी फिरता है तो फिर वो गुस्से का इजहार भी करते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग घरों में बैठ के गम और गुस्से का इजहार करते थे, अपनी टीवियाँ तोड़ देते थे, स्ट्राइक करते थे, प्रोटेस्ट करते थे अपने अपने घरों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। सोशल मीडिया पे आपके प्लेयर्स भी मौजूद हैं, क्रिकेट बोर्ड भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो वो अपने गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पे करते हैं, गालियों की सूरत में भी करते हैं, ट्रोल करने की सूरत में भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जो उनका दिल करता है। तो ये सिलसिला सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ा बरह रास्त भी हो चुका है, 1-to-1 भी हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये हारिस रऊफ़ वाला वाक़या हुआ है कि एक खिलाड़ी ने उसको परफॉर्मेंस पे बात की, वो कहता है मैं सेल्फ़ी ले रहा था, सेल्फ़ी लेने के बाद जब इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की तो फिर मैंने गाली निकाली। जबकि दूसरी जानिब उसने कहा कि आप जब परफॉर्मेंस पे बात करें, हारिस रऊफ़ ने इस पे बात भी किया है, कहा है, अपनी स्टेटमेंट दिया है कि आप मेरी परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, जब मेरी फैमिली पे बात आएगी तो मैं इसका रिएक्शन दूँगा। ऑफ कोर्स रिएक्शन बनता है, हमें कोई गाली दे तो हम छोड़ेंगे उसे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम उसका जवाब देंगे। ईंट का जवाब जिस तरह से पत्थर से होता है तो उसी तरह से हर गाली का जवाब फिर वो उसी तरह से होता है। तो हारिस रऊफ़ का रिएक्शन नेचुरल था। कोई भी होता, मैं होता, आप होते, कोई भी होता, जब किसी को माँ की गाली दी जाएगी तो फिर वो ऑफ कोर्स इसी तरह से गुस्से का इजहार करेगा। यहाँ पे फैंस को भी सोचना चाहिए कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन पहले आप इनसे मोहब्बत कर रहे थे, मैच हारने के बाद इससे नफ़रत करने लग गए हैं। एक दिन पहले आप इनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे, जब मैच हार गए हैं, इनसे बुरी परफॉर्मेंस हुई है तो आप इनसे कुछ वो करने लग गए हैं। अब बात यह है कि फ़ैन्स को इस बारे में सोचना होगा, बस इतना सोचना होगा कि एक तो उम्मीदें इतना लगानी होगी कि आपके उम्मीद टूट जाए तो फिर आप मायूस ना हो। दूसरा, क्रिकेट बोर्ड को, खिलाड़ियों को भी सोचना होगा कि अवाम हमें सपोर्ट करती है, अवाम हमसे मोहब्बत करती है और अवाम हमसे जब मोहब्बत करेगी तो उसी तरह से उम्मीदें भी लगाएगी, गुस्से का इज़हार भी करेगी। अगर वो उम्मीदें लगाना छोड़ दे, हमें देखना छोड़ दे, हमें सपोर्ट करना छोड़ दे तो फिर हमारा हाल भी वैसा हो जाएगा जैसे दूसरी गेम्स हैं, जैसे हॉकी हो गई, फुटबॉल अभी बेहतर हो रही है, लेकिन उसी के साथ स्क्वॉश, टेनिस, जितनी भी टीम खेले हैं उनको जब सपोर्ट नहीं किया जाता तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। उसी तरह से अगर इसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका भी हो सकता है। तो क्रिकेट बोर्ड को, खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि परफॉर्मेंस दें। हार जीत मुकद्दर है लेकिन लड़कर हारें, जीते हुए मैच ना हारें। जी यहीं पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ज़िशान हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िशान, ये बातें तो पहले भी हो रही थी कि छोटी टीमों से मैच हारने के बाद आगे क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटी टीमों से मैच जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए वजिया, ये आपने फिर एक और मासूमाना सवाल कर दिया है कि छोटी टीमों से जीतना कितना अहम था। छोटी टीमों से आगे क्वालिफाई करने के लिए भी अहम था, दूसरा अपनी बका के लिए भी जीतना अहम था। देखें, आप एक वर्ल्ड क्लास टीम है, आपको अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लाले पड़ रहे थे। आप आगे क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, इसकी जो परफॉर्मेंस पे इसकी परफॉर्मेंस पे दारोमदार कर रहा था ना, कि आप आगे परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते, या आगे क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। सुपर 8 वाले कर गए थे, मेज़बान भी 2 कर गए थे। अब आपकी जो 3 टीमें थी, आप 3 टीमों में तीसरे नंबर पे थे। इट मीन्स कि अगर मेज़बान दोनों क्वालिफाई ना करते और 8 कोई और टीमें करती, 2 मेज़बान करते, तो आप क्वालिफाई ना कर सकती। समझ लगी है? 8 टीमों में से इंडिया ना होता और उसमें से श्रीलंका जैसे बाहर हो चुका है तो श्रीलंका भी बाहर होता और इंडिया भी बाहर होता, तो 8 दीगर टीमें होती, 2 मेज़बान होते, 10 और 2 10 के साथ आप 12वें टीम हैं, तो आप 13वीं बन जाती, तो आप क्वालिफाई ना कर सकती। तो इसलिए आपका आगे क्वालिफाई करना ज़रूरी था, अपनी बका के लिए, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे।
तो आप जब छोटी टीमों से हार गए हैं, देखें छोटी टीमों से किन से हारे हैं, सिर्फ यूएसए से हारे हैं ना। इंडिया से आप जीता हुआ मैच हारे हैं, वो बड़ी टीम थी, चलें उसके साथ लोगों को ज़्यादा जब भी किसी से बात करते हैं ना, आवाम से रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं तो उनका एक ही रिएक्शन होता है, चार इंडिया से हारते तो हारते रहे हैं, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए हैं, लेकिन यूएसए से भी हार गए हैं। इतनी गई गुजरी टीम है हमारी, हम नौमौलूद टीम है, कल की टीम है जिसने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके अपने प्लेयर नहीं है उसने पाकिस्तान को हरा दिया। तो गुस्सा उनको बेसिकली यूएसए से हारने का भी है, और उसी के साथ साथ जो कि इंडिया से जीता हुआ मैच हारे हैं उसका डबल गुस्सा है। तो ये नहीं कह सकते कि आपको गुस्सा है, लोगों को गुस्सा है, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और लोग इस वजह से कह रहे हैं कि लोग मैच जीतना अहम था। और जिस तरह से आपका सवाल है कि कितना अहम था, देखें जी, आपने किसी भी टूर्नामेंट में सरवाइव करना होता है तो उसमें आप एक अपना मोटो बना के जाते हैं कि कम से कम आप छोटी टीमों के खिलाफ जीतेंगे और बड़ी टीमों के खिलाफ फाइट करेंगे। छोटी टीमों के खिलाफ जीत के अपने पॉइंट्स खड़े करेंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ फाइट करके अपनी रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जीत गए तो वेल एंड गुड है, हार गए तो रन रेट मुतासर ना हो। इसमें तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हम ये छोटी टीम से हार गए, बड़ी टीम से जीता हुआ मैच हार गए, और एक कनाडा से जीते और साथ में आके आयरलैंड के खिलाफ जीत हार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था क्योंकि मैच पहले फ़ैसला हो चुका था, यूएसए क्वालिफाई कर चुका था, हम बाहर हो चुके थे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको छोटी टीमों के खिलाफ मैच जीतना बहुत ज़्यादा अहम होता है, और उसके लिए पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। और अब देखें एहतसाब होता है, एहतसाब किसके खिलाफ होता है, कौन कौन इसमें आता है और किसके खिलाफ कौन एक्शन लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। टीमें जब खिलाड़ी आएंगी, गैरी क्रिश्चियन आएंगे और कप्तान आएंगे, टीम मैनेजमेंट आएगी, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी चेयरमैन को, और फिर चेयरमैन क्या एक्शन लेते हैं उस पर बाद में फैसला होगा। ज़ीशान, जैसा कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि हारिस रऊफ़ के साथ बदतमीज़ी करने वाले फ़ैन के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर वो फ़ैन अमेरिका में मौजूद है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए वजिया, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है और उसके खिलाफ एक मज़म्मत जो होती है वो चलती है बात, बल्कि और उसी के साथ साथ जो अलामती एक्शन होता है ना कि एक क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान में फ़ैन्स होते हैं तो शायद एक्शन हो जाता, फिर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं उसके ख़िलाफ़ और माफ़ियों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ता। लेकिन जो पाकिस्तान में फ़ैन्स मौजूद नहीं हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पे कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हक़ाइक़ से थोड़ा मबनी। अब ये भी नहीं है कि फ़ैन्स ने डायरेक्ट गाली दे दी हो, फ़ैन्स ने कुछ कहा होगा, ऊपर से इसने थोड़ा गुस्सा किया होगा, तो थोड़ा बहुत वो जो तहकीकात होंगी तब जाकर पता चलेगा ना क्या होता है। लेकिन ये मेरे ख़्याल में जो बोर्ड की जानिब से एक अलामती बयान दिया गया है, एक तो मज़म्मत की गई है, दूसरा ये कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए फ़ैन्स की जानिब से। लेकिन अगर फ़ैन्स माफ़ी नहीं मांगता, मैं खड़ देख, फ़ैन्स अमेरिका में, जो फ़ैन है वो अमेरिका में मौजूद है और वो माफ़ी नहीं मांगता, तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं? ये जस्ट अलामती जो कि सिंबॉलिक थी, और ये बनता भी था एक बोर्ड का अपने खिलाड़ी के साथ खड़े होना। और खिलाड़ी जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दी और बताया कि मुझे फैमिली को टारगेट किया गया, और उसी के साथ साथ बोर्ड के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया। मेरे ख़्याल में एक अच्छी रिवायत है कि बोर्ड खिलाड़ी के पीछे खड़ा है। परफॉर्मेंस पे बात करें, आप परफॉर्मेंस पे गुस्से का इजहार भी करें। परफॉर्मेंस क्या होती है क्या नहीं होती, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एक तो हारिस रऊफ़ के साथ उनकी वाइफ थी, दूसरा उनकी बीवी को, माँ को गाली दी गई। तो इट्स मेरे ख्याल में फैंस को अपनी थोड़ी हदूद मुकर्रर करनी होगी। करें जो करना है करें, लेकिन थोड़ी हदूद में रह के करें, गुस्से का इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें, पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करें, सब कुछ करें। इससे भी बेहतर अंदाज में आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा फैमिली को टारगेट ना करके। तो मेरे ख्याल में ये अलामती है, और जो चेयरमैन है या पीसीबी है क्या एक्शन लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये अलामती है। ज़ीशान, बाबर आजम का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखें वजिया, बाबर आजम का जो मुस्तकबिल है ना, वो तो खिलाड़ी है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, बेहतरीन खेलने वाला है, कप्तान रह चुका है, दुनिया मानती है। फैब 4 में फैब 5 बना दिया उन्होंने, मतलब कि 4 खिलाड़ी थे फेबुलस, उसमें से स्पेशल इनके लिए फेबुलस 5 बनाया गया, उसमें बाबर आजम को शामिल किया गया। तो बाबर आजम को तो ज़ाती तौर पे तो कुछ नहीं होने वाला,
लेकिन ये है कि कप्तानी पे सवालात जिस तरह से उठ रहे हैं, कप्तानी के हवाले से बात ज़रूर हो सकती है, कप्तानी के हवाले से। अब जहाँ तक ज़राए के मुताबिक ख़बर ये है कि बाबर आज़म को डोमेस्टिक खेलने के लिए भेजा जाएगा। जितने अरसे तक क्रिकेट नहीं हो रही तब तक उन्हें डोमेस्टिक में भेजा जाएगा और डोमेस्टिक में जाके वो नौजवानों के साथ खेलेंगे। एक तो वो अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, दूसरा नौजवानों के साथ खेल के उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बाबर आज़म का मुस्तकबिल शानदार है, बट ये है कि वो जब जाएंगे तो एक नौजवानों के लिए भी मैसेज होगा। एक इस तरह से जो हम मैसेज, जिस तरह से हम अपना वो कहते हैं ना कि डोमेस्टिक को तरजीह देंगे, डोमेस्टिक को भी तरजीह मिलेगी और प्लेयर्स वहाँ से निकलेंगे। बेसिकली जो बोर्ड है वो डोमेस्टिक से प्लेयर्स चाहता है कि डोमेस्टिक से प्लेयर्स आएँ और वो खेलें और अपनी क्रिकेट को आगे से आगे लेके जाएं। तो बाबर आज़म कहीं नहीं जा रहे फ़िलहाल 2 से 3 हफ्तों में एक्शन होगा, कप्तानी का फ़ैसला होगा। क्या फ़ैसला होता है ये तो बात की बात है, बट बाबर आज़म को डोमेस्टिक भेजने का फ़ैसला मेरे ख्याल में किया जा चुका है, बट ये ऐलान बाकी है। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।